डेंजी को एनीमिया महसूस होता है और वो माँ की माँ पर गिर जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे चेनसो मैन के एपिसोड 2 के बारे में। वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी किसी को मारता हूँ तो उसके अखरोट तोड़ता हूँ, मजा आता है मुझे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेंजी नाम का लड़का अपना कर्जा उतारने के लिए याकुजा नाम के आदमी के लिए काम करता है और एक इंसिडेंट में डेंजी अपने पेट से मर्ज करके चेनसो मैन बन जाता है। माँ के साथ कार में जाते टाइम डेंजी के पेट में गुर्राहट होती है। माँ की माँ उसे बताती है कि अब वो उसका ख्याल रखेगी, तो उसे डेंजी से बस हाँ या ना में जवाब चाहिए, क्योंकि उसे ना कहने वाले कुत्ते की जरूरत नहीं है। डेंजी को लगता था कि माँ की माँ अच्छी है, लेकिन अब उसे वो थोड़ी डरावनी लगती है क्योंकि वो उसे कुत्ते की तरह ट्रीट करती है। डेंजी को पोचिता की याद आती है और उसका पेट फिर से गुर्राने लगता है। माँ की माँ बोली कि वो आगे से कुछ खाने के लिए ले ले और वो फिक्र ना करे, पैसे वो खुद दे देगी। डेंजी को शर्टलेस देखकर माँ की माँ उसे अपनी शर्ट पहनने को दे देती है, तो डेंजी खुश हो जाता है क्योंकि लोगों को उससे बदबू आती थी, पर इस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं कहा। डेंजी को डाउट है कि कहीं उसे माँ की माँ से प्यार तो नहीं हो गया। देर बाद डेंजी ने उडोन और सॉसेज का ऑर्डर दिया, जबकि माँ की माँ ने करी उडोन का ऑर्डर दिया। चेनसो अवतार में खून बहने के कारण जी को एनीमिया महसूस होता है और वो माँ की माँ पर गिर जाता है। अब इस गधे को देखो, गिरा भी तो किधर है। माँ की माँ उसे होश में लाकर उसके बारे में पूछती है, तो डेंजी पहले गिरने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि उसका एक पेट था और उसके मरने पर पोचिता ने अपना दिल डेंजी के अंदर डालकर उसे जिंदा कर दिया। माँ की माँ को डेंजी की कहानी थोड़ी अटपटी लगती है क्योंकि आज तक उसने ऐसी स्टोरी कभी नहीं सुनी थी, लेकिन उसे यकीन है कि डेंजी सच बोल रहा है क्योंकि उसके सूंघने की शक्ति काफी तेज है। माँ की माँ बताती है कि पोचिता उसके अंदर अभी भी जिंदा है, इसीलिए डेंजी में से डेविल और इंसान दोनों की स्मेल आती है। डेंजी फिर से एनीमिया महसूस करके बेहोश हो जाता है और जब वो उठता है तो उनका उडोन तैयार होता है। माँ की माँ उससे पूछती है कि क्या वो अपने आप अकेले खाना खा सकता है, तो डेंजी थोड़ा सोचकर कहता है कि वो अपने आप खाना नहीं खा सकता और पूछता है कि क्या माँ की माँ उसे खिला सकती है। फिर माँ की माँ उसे उडोन खिलाती है और बताती है कि वो खाते टाइम बिल्कुल एक पपी की तरह क्यूट दिखता है। अरे कोई इस बेवकूफ को समझाओ यार, ये अभी भी इसके प्यार में पड़ा है जबकि वो इसे एक कुत्ता समझती है। डेंजी पूछता है कि उसका नाम क्या है और उसे किस तरह के लड़के पसंद हैं, जिस पर माँ की माँ बताती है कि उसका नाम माँ की माँ है और उसे डेंजी जैसा लड़का पसंद है। इतना सुनकर डेंजी खुश हो जाता है। इसके बाद वे टोक्यो पहुंचते हैं, लेकिन डेंजी अभी भी माँ की माँ के दिए जवाब के बारे में सोच कर खुश हो रहा है और कहता है कि वो अभी भी उसे पसंद करता है। माँ की माँ उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर लाकर बताती है कि वे टोक्यो में डेविल हंटर के हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो माँ की माँ उसे बताती है कि टोक्यो में 1000 से ज्यादा डेविल हंटर्स हैं, जिनमें आम लोग भी शामिल हैं, लेकिन पब्लिक सेफ्टी वाले ज्यादा फायदे में हैं। लेकिन डेंजी अलग ही दुनिया में है। वो सोचने लगता है कि अगर ये लड़की मुझे पसंद करती है तो आगे जाकर ये उसकी गर्लफ्रेंड भी बन सकती है और डेंजी को उस दिन का इंतजार रहेगा। माँ की माँ डेंजी को एक यूनिफॉर्म पहनाती है और उसे एक असिस्टेंट अकी हायकावा से मिलवाती है, जिसने 3 साल पहले काम शुरू किया था और डेंजी को आज उसके साथ मिलकर काम करना है। लेकिन डेंजी उसके साथ न जाके माँ की माँ के साथ काम करने की जिद करता है, तो अकी उसे बाहर खींचकर ले जाने लगता है। तो माँ की माँ उसे ये कहकर समझाती है कि अगर डेंजी अच्छे से काम करेगा तो वो दोनों जल्दी ही साथ में काम करेंगे। अकी के साथ जाते हुए डेंजी उससे पूछता है कि क्या माँ की माँ का कोई बॉयफ्रेंड है। अकी शुरू में उसे अनदेखा करता है और फिर उसे एक गली के खोपचे में बुलाता है, जहाँ वो डेंजी को घुसेंट के साथ एक लात मारता है और उसे धमकी देता है कि वो ये नौकरी छोड़कर यहाँ से भाग जाए और अगर वो कल यहाँ पर दिखाई देता है तो वो उसे फिर से पीटेगा। डेंजी समझ नहीं पाता कि अकी ऐसा क्यों कर रहा है, तो अकी समझाता है कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि डेंजी बस लड़की पटाने के लिए ही ये काम कर रहा है और जो लोग बिना सोचे समझे इस काम को शुरू करते हैं वो हमेशा मरते हैं।
उसके जैसे कई आए थे जो पैसे के लिए डेविल का शिकार करना चाहते थे, लेकिन डेविल ने ही उनका शिकार कर लिया और वो मर गए। जबकि इस काम को वही कर सकता है जिसकी कान में दम होगा। अकी वहाँ से जाने लगता है और अब वो माकीमा को जाकर बोलेगा कि डेंजी की डेविल को देखकर फट गई और वो जॉब छोड़कर भाग गया। तभी डेंजी उठता है और धक्का देकर उसके पैरों के बीच लात मारकर गिराता है। डेंजी ने नोट किया कि अकी एक अच्छा लड़का है और जब डेंजी लड़ता है तो सबसे पहले सामने वाले के अंडकोश फोड़ता है। अभी भी नहीं समझे? समझ जाओ यार, कितनी बार बताना पड़ेगा। और फिर डेंजी अकी के निचले हिस्से में लात मारता है। डेंजी बताता है कि उसने डेविल हंटिंग के टाइम कभी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी देखभाल के साथ ही उसे इतना अच्छा खाना भी मिलेगा। और वो कह रहा है कि डेंजी सब कुछ छोड़कर वहाँ से भाग जाए, लेकिन डेंजी ऐसा कुछ नहीं करेगा। अकी उठकर उसको पंच करके बोला कि वो माकीमा से दूर रहे, क्योंकि उसकी इतनी औकात भी नहीं है कि वो माकीमा के साथ चले भी। इतना सुनकर डेंजी फिर से उसके अंडकोश फोड़कर बोला, अबे साले तेरी क्यों जल रही है? मुझे तो लगता है कि तू भी उसके पीछे पड़ा है। पिटने के बाद वो दोनों माकीमा के पास जाते हैं और डेंजी बहाना बनाता है कि नट डेविल ने अकी के अंडकोश पर हमला करके फोड़ दिए हैं, लेकिन अकी ने जवाब दिया कि ये सब झूठ बोल रहा है। लेकिन माकीमा उनकी बात अनसुनी कर देती है और वो उनको साथ काम करने के लिए अकी की यूनिट में शामिल कर देती है, लेकिन अकी साफ मना कर देता है कि वो डेंजी को नहीं रखेगा। लेकिन माकीमा उसे याद दिलाती है कि उसने तो पहले ही बताया था कि उसकी टीम एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है जो अलग तरीके से काम करेगी, यानी दूसरों से हटकर। अकी ऐसा करने की वजह पूछता है तो माकीमा बताती है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि डेंजी जब चाहे तब चैनसो डेविल बन सकता है। अकी ने ऐसी उड़ती खबरें सुनी थी, लेकिन उसे कभी यकीन नहीं हुआ। डेंजी को बताया जाता है कि जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसे उनके लिए काम करना पड़ेगा, यानी अगर डेंजी ने भागने की कोशिश की तो वो लोग उसे डेविल बताकर सूली पे चढ़ा देंगे, जिसके बारे में डेंजी को घंटा कुछ नहीं बताया गया था। अकी ने डेंजी से कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहकर उस पर नजर रखेगा और अगर वो भागने की कोशिश करता है तो अकी उसे मार डालेगा। डेंजी पूछता है कि क्या माकीमा बुरी इंसान है, जिस पर अकी कहता है कि अगर उसे ऐसा लगता है तो माकीमा को उसे भूल जाना चाहिए और उसको शुक्रगुजार होना चाहिए कि माकीमा ने उसे अभी तक नहीं मारा। अकी खुद उसका शुक्रगुजार है क्योंकि माकीमा ने उसकी जान बचाई थी। इतना सब सुनने के बाद भी डेंजी उम्मीद करता है कि वो फिर से माकीमा को गले लगाएगा। सुबह के टाइम अकी के घर पर डेंजी अजीब अजीब हरकत करता है, जैसे कई वैरायटी के जैम से एक्सपेरिमेंट करके टोस्ट बनाना, नहाते वक्त बाथ टब बजाना या फिर टॉयलेट में सो जाना। एक दिन वे एक मिशन पर जाते हैं क्योंकि वहाँ एक डीमन फाइंड को देखा गया है। जैसे ही वे बिल्डिंग में जाते हैं तो डेंजी पूछता है कि ये डीमन फाइंड क्या है, जिस पर अकी समझाता है कि फाइंड वो होता है जब कोई डेविल किसी इंसान को कंट्रोल में कर लेता है तो वो डीमन फाइंड बन जाता है। डेंजी का सवाल कि क्या वो भी डीमन फाइंड है, लेकिन अकी इनकार करता है और कहता है कि फाइंड के सिर का साइज अलग होता है। वे एक कमरे में जाते हैं जहाँ फाइंड है और अकी डेंजी से कहता है कि वो डेविल में बदलकर उसे मार डाले ताकि उसे पता चल सके कि डेंजी उनके काम का है या नहीं। फाइंड उन दोनों पर भड़क जाता है और उन पर हमला करता है कि तभी डेंजी अपनी कुल्हाड़ी से उस डीमन को मीठी नींद सुलाकर अकी को बताता है कि वो चैनसो में इसीलिए नहीं बदला क्योंकि उस टाइम हालात बेकाबू हो जाते। अकी उसे धमकाता है कि डीमन भी डेविल की तरह ही होते हैं और उन्हें मारते वक्त डेंजी को उनसे कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके परिवार को उसकी आंखों के सामने एक डीमन ने ही मार डाला था। नीचे पुलिस ऑफिसर अपनी जान जोखिम में डालकर खड़े हैं और डेंजी को छोड़कर हर कोई सिचुएशन के लिए सीरियस है। अकी बताता है कि वो हर एक डेविल को मार देना चाहता है और डेंजी उन्हीं डेविल को दोस्त बनाना चाहता है, जिस पर डेंजी बताता है कि वो ऐसा इसीलिए करना चाहता है क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं है। अकी फिर उससे यह कहते हुए चला जाता है कि वो इस बात को हमेशा याद रखेगा
उस कमरे में अकेला डेंजी कुछ उस तरह की बुक देखकर कहता है कि वो चेंसो इसीलिए नहीं बना क्योंकि वो इन बुक को अपने खून से खराब नहीं करना चाहता था और उन्हें अपने साथ ले जाने की सोचता है। डेंजी को लगता है कि उसका सपना सच हो गया है क्योंकि अब उसके पास एक अच्छी जिंदगी है, लेकिन उसे लगता है कि अभी कुछ कमी है। जब वो सोचता है कि दूसरे लोग खुद के लिए क्या सपने देखते हैं तो वो माकिमा के बारे में सोचता है। तभी उसे कुछ याद आता है बाप रे। और डेंजी उन्हें मसलना चाहता है। इस पॉइंट के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि ना चाहते हुए भी बोलना पड़ रहा है। फिर उसे एहसास होता है कि एक लड़की के बॉबी मसलने का सपना उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन अब जब उसके पास बढ़िया नौकरी है तो शायद वो ऐसा कर सकता है। तो डेंजी एक मिशन बनाता है जिसे वो हर हाल में पूरा करेगा, जिसका नाम है मिशन बॉबी दबाओ। इसके बाद माकिमा के ऑफिस में वो डेंजी को बताती है कि वो उसे एक नया पार्टनर दे रही है क्योंकि पब्लिक सेफ्टी कम से कम 2 लोगों की टीम को मिशन पर भेजती है। जैसे ही डेंजी का नया पार्टनर आता है तो माकिमा उसे चेतावनी देती है कि वो एक डीमन है। तभी वो पार्टनर अंदर आता है जो एक लड़की होती है और अपना नाम पावर बताती है। तभी डेंजी भड़कता है कि एक डीमन को हंटर आखिर बनाया किसने। तभी साले ठरकी डेंजी की नजर उसके बॉबी पर जाती है, जिन्हें देखकर वो उसके साथ काम करने के लिए फटाक से मान जाता है। फिर माकिमा बताती है कि पावर भी अकी वाली एक्सपेरिमेंटल टीम में शामिल है और अगर ये एक्सपेरिमेंटल फेल हो गया तो हायर अप इसे बंद कर देंगे और उन्हें मार दिया जाएगा। उनके मिशन पर जाने से पहले माकिमा बताती है कि पावर के सींग बड़े होने की वजह से दूर से ही दिखते हैं, इसीलिए उन्हें आम लोगों से दूर रहकर मिशन पूरा करना पड़ेगा। फिर पावर गुस्सा करने लगती है और डेंजी को झापड़ पेल कर कहती है कि डेंजी उसे कुछ ऐसा दे जिसे वो मार सके क्योंकि वो खून पीने के लिए भूखी है। डेंजी उसे झेलने का फैसला करता है क्योंकि वो अच्छी दिखती है और वो गधा अभी भी उसके बॉबी दबाने के बारे में ही सोच रहा है। वे कुछ पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं और डेंजी को याद आता है कि माकिमा ने उसे खुद को पब्लिक सेफ्टी डेविल एक्सटर्मिनेशन स्पेशल डिवीजन 4 का हिस्सा बताने और उन्हें एक आईडी दिखाने के लिए कहा था, जिससे वो लोग उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। डेंजी और पावर किसी भी डेविल को नहीं ढूंढ पाए और बैठ गए। पावर ने बताया कि ये सब उसकी वजह से हुआ है क्योंकि वो एक डीमन है तो सभी उससे डरते हैं, इसीलिए उसकी स्मेल से दूर भाग जाते हैं। डेंजी को एहसास होता है कि अकी ने जानबूझकर उसे पावर के साथ फंसाया है ताकि डेंजी फेल होकर मारा जाए और उसका रास्ता साफ हो जाए। पावर को खून की स्मेल आती है और वो उस तरफ भागने लगती है। ऑफिसर ने एक सीख कंबर डेविल को देखा है और उसकी रिपोर्ट की जा रही है। पावर बिल्डिंग से कूद जाती है और अपने खून से एक बड़ा हथौड़ा बनाती है। आपको बता दूं कि ये ब्लड मैनिपुलेशन कर सकती है और उस हथौड़े से उस डेविल की चटनी बना देती है, जिससे वहाँ हर जगह गंदगी फैल जाती है। फिर वो खुश हो जाती है कि उसने डेविल को मार दिया और पागलों की तरह हंसने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको चेनसो मैन के एपिसोड 2 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।